नहीं दादा, मुफ्त की क्या, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता फसल का। कोई भी किसान से पूछ लो, लागत पूंजी भी नहीं निकलती है। ये तो हमको जो दे रही है बीजेपी, ये तो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, फिर भी हम खुश हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए 1 रुपया नहीं बढ़ा सके। जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी 300 से 600 रुपये। नमस्कार, आज हमें सावर की विधानसभा में यहाँ मुकाबला है बीजेपी के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस की रीना बुरासी के बीच। तो आए जानते हैं सावर की जनता की राय। सावर से लगभग देखा जाए तो अभी बीजेपी ऊपर चल रही है और काम भी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। गार्डन वगैरह जैसे कि कॉलेज में काम अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा कुछ चल रहा है। और बीजेपी इस बार साइलेंट जीत रही है। तुलसी भैया जी, तुलसी भैया ने ऐसा अभी तक मतलब क्या कर दिया है? बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप देखो ना, सरकारी हॉस्पिटल देखो, सड़कें देखो, यहाँ विकास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास है। और बाकी संगठन को लेके चलते हो हर एक। जी देखो, कंपटीशन तो है, बाकी इतना हाई लेवल का नहीं है देखा बताया जा रहा है। बाकी सिलावट जी साइलेंट जीत रहे हैं सावर से। और यहाँ के लोकल मुद्दों पर नजर डाले तो लोकल मुद्दे तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी भर चलते हो। तो आम जनता का काम है इधर का उधर करना, थोड़ा बहुत मामला रहता है, बाकी हो जाता है काम। बीजेपी भी ठीक है, अभी तो बढ़िया काम कर रही है। अब कांग्रेस में भी देखो जाए तो अभी तक तो काम देखा नहीं उनका अपन ने। जो भी अपन ने तो देखा तो बीजेपी का काम देखा, तो बीजेपी जाएंगी चाहिए अपना हिसाब से। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी दादा, भारी बहुमतों से आएगी? हाँ, क्यों लाडली बहना योजना और कन्यादान योजना और किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, 6,000 रुपये शिवराज सिंह जी और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी, 12,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। और अभी उन्होंने कृषि क्षेत्र में अभी बीमा राशि डली है किसानों को, और किसान काफ़ी खुश है इस मामले में। पर ये तो मुफ्त की रेवड़िया हो गई ना? नहीं दादा, मुफ्त की क्या, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता फसल का। कोई भी किसान से पूछ लो, लागत पूंजी भी नहीं निकलती है। ये तो हमको जो दे रही है बीजेपी, ये तो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, फिर भी हम खुश हैं। इतने कम मिलने के बावजूद भी फसल का दाम ही नहीं है। अभी 4,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन मिल रही है, जबकि उसकी लागत और कटाई और निकलाई और बोवई और फसल बर्बाद हो गई। अभी बरसात में बहुत नुकसान है हम किसानों को, तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मिल थोड़ी रहा है। बहुत बुरी तरह हालत खराब है। तुलसी भैया ने जब से पिछले चुनाव जीते हैं तब से लगा के अभी तक लगातार विकास किया है, निर्माण कार्य किए हैं, जनता की मदद की है, सेवा की है, तन मन धन से। जेब से फंड में पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो जेब से पैसा लगा के भी काम करवाया है और उनकी जीत निश्चित है। पिछली बार 50,000 ऊपर से वोट से जीते थे, इस बार और अधिक मतों से जीतने की उनकी संभावना है 100%। पर ये भी तो पहले कांग्रेस में थे। हाँ, तो क्या हो गया भाई, आदमी की अंतरात्मा है, जहाँ आत्मा गवाह देती है ना, वहीं तो जाता है। सनातनी है वो, सनातन धर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। मेरी तो राय है कि कमलनाथ जी की सरकार शोर बन रही बनेगी बिल्कुल शोर। और सावेर में भी रीना बुरासी जी अच्छे मतों से जीतेगी। जैसे कि इसलिए कि फीडबैक अच्छा है, वर्कर है, क्षेत्र में हर जन से जाके मिलती है, उनकी समस्याओं का समाधान कराती है, बात करती है। इसलिए कांग्रेस ने एक महिला पे सावेर में भरोसा किया है। क्या है कि हम देख रहे हैं कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के लिए करा, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर, सरकार गिर गई, फिर किसानों का हाल बुरा हुआ। इसके बाद 15 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, सुरक्षा पेंशन 300 रुपये 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए 1 रुपया नहीं बढ़ा सके। जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी 300 से 600 रुपये वृद्धावस्था पेंशन। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता डिंडोरा पीटते हैं कि हम गौ सेवक है, फलाना है, ढिकरा, ये हो वो करते हैं। जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी, 1,000 गौशाला का निर्माण, मध्य प्रदेश के अंदर
माननीय कमलनाथ जी ने करा। ठीक है। इसके बाद बिजली का बिल, आप किसानों की मोटर के पंपों का बिल आधा, ऐसी कई योजनाएं कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में थे उन पे अमल करा। तो सरकार गिरने से फिर रुक गए। किसानों की हालत इतनी ख़राब है, मुआवजा समय पे नहीं, समय पे कोई खाद बीज नहीं, है ना। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, और कांग्रेस सर्वहारा लोगों की पार्टी, गरीब अमीर सभी लोगों की। मुफ्त का कल्चर नहीं है ये। माताओं बहनों की एक तरह से मदद की जा रही है और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई धनराशि नहीं जा रही है। सबको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, थोड़ी बहुत मदद अगर उनको मिल जाए, और सरकार को यही चाहिए, अच्छी सरकार वही है, जनता की सेवा करें, मदद करें, आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत उनको लाभ मिले, और क्या चाहिए। हर महिला कोई सर्विस करती नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा हैं, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। तो अगर 1000-1200 रुपये की सरकार की तरफ से योजना में मदद मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चुनाव के समय ऐसी योजना है? नहीं, ये तो पूर्व से चल रही है। पर ये योजना लाडली बहना तो अभी चालू हुई ना कुछ समय पहले? नहीं, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना और ये कई योजनाएं तो पूर्व से ही चली आ रही है, 20 साल से चली आ रही है। जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब से उनको योजनाओं का लाभ वो दे ही रहे लगातार, और चल रही है, और फिर नई नई योजनाएं इंक्लूड होती जा रही है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना निश्चित है, और यहाँ से तुलसी सिलावट को जीतना तय है। इधर सावर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, इसमें आपकी क्या राय है? राय तो यार कांटे की टक्कर है। देखा जाए किसानों के हिसाब से देखा जाए तो मुद्दा तो कांग्रेस हमेशा उठाती रहती है कि हमेशा किसानों का मतलब पक्ष लेके ही काम करती है कांग्रेस। तो बाकी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है कुल मिला के। मंत्री जी ने जो काम करे अपने क्षेत्र में, अच्छे विकास बढ़िया करा है, मतलब देखने लायक करा है, और बाकी विकास करते ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। काम तो अच्छा हो रहा है बीजेपी का सरकार में।